जब वक्त रज़ा आए आका, दीदार अता करना। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ वन से बरकत रमज़ान नशरियात के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह इफ्तार की इस बाबरकत नशरियात में आपके खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में 17 रमज़ान मुबारक है। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरज़ू, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप घर बैठ कर माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हमारी इस नशरियात के ज़रिए हासिल कर सकेंगे। अभी आपने कलाम देखा और ये कलाम हमारे भाई मोहतरम दोस्त अमजद साबरी शहीद के साथ रिकॉर्ड किया हुआ एक प्रोग्राम, उसके चंद क्लिप्स और कलाम था, जिसमें मुझे ये सआदत मिली कि मैंने अपने भाई के साथ मिलकर ए सब्ज़ गुंबद वाले कलाम पढ़ा। अल्लाह ताला अमजद साबरी शहीद की मग़फ़रत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। आज इस नशरियात में जिस अहम मौजू पे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ इब्तिदान, वो है किसी को नज़रअंदाज करना। और ये इतनी कभी बुराई है, फ़ेल है, इतना बुरा फ़ेल है, इतनी बुरी आदत है, इतनी बड़ी ख़ामी है, जो मुझ समेत हम सब में कहीं ना कहीं नज़र आती है। हम अक्सर गुफ्तगू करते हुए दूसरे लोगों की तरफ तवज्जो नहीं करते, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। कोई सलाम करे तो हम जवाब नहीं देते, उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। कोई अपनी बात कहना चाहे तो हमें मालूम होता है कि वो हमसे कोई बात कहना चाहता है, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। हम राह चलते हुए कुछ लोगों को सलाम करते हैं और कुछ को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, हमारे बराबर से एक मोटरसाइकिल, एक गाड़ी गुज़र रही है, हमारे जानने वाले हैं, हम चाहते हैं तो सलाम भी कर सकते हैं, मिजाज पुरसी भी कर सकते हैं, खैरियत भी पूछ सकते हैं, लेकिन नहीं पूछते, नज़रअंदाज कर देते हैं। हम गाड़ी में जा रहे हैं, सड़क किनारे कोई जानने वाला हमें नज़र आ गया, हम उसे सलाम कर सकते हैं, उसकी मिजाज पुरसी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते, हम गुज़र जाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। अल्लाह ताला को ये फ़ेल पसंद नहीं है। अल्लाह के बंदों से प्यार करना अल्लाह को पसंद है। मुझे, आपको, हम सबको चाहिए कि किसी को नज़रअंदाज ना करें, बल्कि सलाम, मुसाफ़ा, मुआनक़ा और खैरियत दरियाफ़्त करते रहें। हमारे इस प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने के बाद एक नेकी में SIUT के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ होंगे। एहतियात लाजिम है में दांतों के अमराज पे गुफ्तगू होगी। बरकत ज़िक्र मुस्तफ़ा में नातिया मुकाबला होगा। बज़्म इल्म व अक़ीदत में आज 17 रमज़ान मुबारक है, तो ग़ज़वा बदर पर गुफ्तगू होगी। इफ्तार मज़ेदार में क्रीमी पास्ता बनाया जाएगा और अल्लाह के वली में हज़रत आमिर बिन फ़ुहैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा होगा मुख्तसर से वक़्फ़े के बाद। खुशामदीद, वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक फ़लाही इदारे से, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनके नुमाइंदों से, जो खल्क़ खुदा की खिदमत कर रहे हैं और दिन रात कर रहे हैं और ये नेकी हर साथ कर रहे हैं। इसलिए हमारे सेगमेंट का नाम है एक नेकी। चले मेरे आका, संभाले मेरे आका, निभाले मेरे आका, छुपाले आका मेरे। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं SIUT, जिसे मैं, आप, हम सब जानते हैं। 5 अशरों से ज़ायद वक्त हो गया ये लोगों की खिदमत कर रहे हैं, गुर्दे के इलाज के हवाले से खल्क़ खुदा की खिदमत कर रहे हैं, मरीज़ों की खिदमत कर रहे हैं। और अब नया प्रोजेक्ट बच्चों के दिल का हॉस्पिटल, ये इनका बड़ा कारनामा है। और क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मैं, आप, हम सब मिलकर SIUT की किस तरह से खिदमत कर सकते हैं, डॉक्टर अदीब रिजवी के इस प्रोजेक्ट में किस तरह इनका साथ दे सकते हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बाबर हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए। और डॉक्टर शाज़िया मोहसिन साहिबा, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, आप भी तशरीफ़ लाए। ये दोनों भी दिल के डॉक्टर हैं, सब कुछ कहेंगे, पूछेंगे, बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इनका पैकेज, ताकि जान सकें कि SIUT कैसे काम करती है। कोई है दुनिया में माँ बाप जैसा, धूप में डटे दरख्त, कैंपस में सैलाब में पक्के मकान जैसा, तुम सही हो जाएगी।
जिंदगी की डोर नाजुक है ये जानते हैं, ट्रांसप्लांट बहुत ज़रूरी है, किडनी मैं दूंगी। पर माँ बाप कहाँ हार मानते हैं। हार ना मानना हमने माँ बाप से सीखा, इसलिए हम बना रहे हैं SIUT चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, जहाँ गुर्दों का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के साथ साथ बच्चों के दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज और जदीद तरीन सर्जरी की सहूलियात भी होंगी। इसलिए हमें चाहिए 2.5 बिलियन यानी 2.5 अरब रुपए, जो हम सब मिलकर जमा करेंगे। हार नहीं मानेंगे, क्योंकि माँ बाप हार नहीं मानते। ज़कात और अतियात देने के लिए 111 डोनेट पर कॉल करें या ऑनलाइन डोनेशन के लिए www.siut.org पर विजिट करें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी अता फरमाए, आप लोगों की ज़िंदगियाँ बचाते हैं। अच्छा, ज़्यादा तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर अदीब रिजवी का नाम आ जाए, SIUT का नाम आ जाए, आप लोगों का नाम आ जाए, लोगों को एतमाद होता है कि किसी टेलीफोन की ज़रूरत नहीं है, किसी सोर्स की, ज़राए की ज़रूरत नहीं है, जैक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी इलाज मेरिट के मुताबिक आप लोग करते हैं। सबसे पहले जो मैं पूछना चाहता हूँ, चूँकि पहले हम किडनी पे आते हैं, इसके बाद जो आपका नया प्रोजेक्ट है, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में किडनी के अमराज इतने ज़्यादा क्यों हैं? पहले तो मैं ये डिस्क्लोजर दूंगा कि मैं हूँ बच्चों का दिल का डॉक्टर, जी। तो मैं इतना किडनी को इतना, क्योंकि स्पेशलिटी बहुत डिफरेंट होती है। पर देखिए, मेन चीज़ ये है कि याद रखें कि अगर पैदाइशी कोई गुर्दों का प्रॉब्लम है या मसानों का प्रॉब्लम है, तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि जितने बच्चे पैदा होंगे उतनों में एक सर्टन परसेंटेज में कंजेनिटल एनॉमलीज या पैदाइशी दिल अमराज जो है जिसको कहते हैं वो आते हैं। तो हमारा बर्थ रेट बहुत हाई है, तो उस वजह से जो बच्चों में गुर्दों के मसले आते हैं वहाँ से आते हैं। सेकंड, जो बड़ों में आते हैं वो कई वजूहात की वजह से आते हैं। एक तो ये कि जेनेटिक, मतलब क्योंकि हमारे इंटर मैरिजेस बहुत होती हैं, तो कुछ जेनेटिक कॉजेज़ भी होते हैं जो कि गुर्दों को इश्यूज़ में देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। डायबिटीज़ जो कि हम लोगों की, क्योंकि खुराकें अब बहुत डिफरेंट हो गई हैं, तो जो ज़ियाबीतस का जो एक प्रेवलेंस है हमारे पॉपुलेशन में, और अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, ये भी गुर्दों पे मेजर अच्छा। इफेक्ट करता है। तो ये जितना ज़्यादा ये बीमारी बढ़ेगी उतनी गुर्दे की बढ़ती है। तो ये तमाम चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जैसे बच्चों का आप बता रहे हैं दिल का एक हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं, आपके ख्याल से हमारे पाकिस्तान में दिल की बीमारियां बच्चों में ज़्यादा क्या हैं और उनके कॉजेज़ क्या हैं? बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं एक छोटी सी करेक्शन ये करूँगा कि ये बच्चों का अस्पताल है, दिल का। और इस बच्चों के अस्पताल में जितनी भी सर्जिकल स्पेशलिटीज़ हैं वो आ रही हैं। तो हम स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का जो यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी यानी कि गुर्दों का जो काम है वो SIUT तो काफ़ी अरसों से कर रहा है। इनफैक्ट जो बच्चों के मसानों का और गुर्दों का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ एक्सलेंस कहलाता है SIUT पूरे रीजन के अंदर। तो वो जाएगा। और फिर हार्ट का, तो हार्ट का इसलिए मसला है कि अगेन मैं अगर आपको बताऊं, 4 ममालिक ऐसे हैं दुनिया में जहां से 50% बच्चों के दिल के अमराज के जो बच्चे पैदा होते हैं दुनिया में एनुअल बेसिस पे, उन 4 ममालिक से आते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया। और क्या चीज़ इनमें कॉमन है? बर्थ रेट। अच्छा। चाइना ने तो फिर भी अपना कंट्रोल कर लिया है, बाकी ममालिक में बर्थ रेट यानी पैदाइशें इतनी होती हैं अच्छा। हमारे ममालिक में, और एक सर्टन हर 100 में से एक बच्चे को दिल का मर्ज होएगा पैदाइश। अच्छा, हर 100 में से जो 100 बच्चे पैदा हुए इनमें से एक को दिल का मर्ज हो सकता यानी है। ये वजह जो है वो पैदाइशी होगी। पैदाइशी होगी, एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट डॉक्टर शाज़िया से आप बात करेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि मेजॉरिटी ऑफ ये बीमारियां हम माँ के पेट में ही डायग्नोस कर सकते हैं। अच्छा जनाब। जी, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे जी। इसके बारे में? बिल्कुल, जैसे डॉक्टर बाबर ने अभी आपको बताया कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर हम सोचें तो अराउंड 50 से 60 हज़ार बच्चे हर साल दिल के अमराज के साथ पैदा हो रहे हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो दिल के अमराज होते हैं उनमें 1/3 ऐसे होते हैं जिनको फौरी यानी विदिन 1 ईयर इलाज की ज़रूरत है, और 90% इसमें ऐसे होते हैं जिन पे अगर उनका इलाज हो जाए तो ये बच्चे एक पोटेंशियल मेंबर बन सकते हैं सोसाइटी का। वो अपना काम खुद कर सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और जैसा कि पैदाइश से पहले फीटल एको के ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं कि बच्चों के दिल में सुराख है। अच्छा, ऐसी मदर्स। ठीक है, अब जो बच्चे पैदा हो गए जी तो पैदा होते ही आप ऑपरेट करते हैं इनको? जी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको हम क्रिटिकल कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं। 1/3 इसमें से ऐसे बच्चे हैं जिनको पैदाइश के फ़ौरन बाद या विदिन 1 ईयर, पैदाइश के पहले साल के अंदर ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कुछ अरसे बाद ज़रूरत होती है। लेकिन अननेसेसरी डिले करना
लेट रेफरल होना और उनको लेट पिक करके उनका देर से इलाज करना भी एक कॉम्प्लिकेशन है, यानी इसकी वजह से भी मर्ज़ बिगड़ जाता है। और वो बच्चे जिनका इलाज बिल्कुल हो सकता था, मुकम्मल हो सकता था और वो ठीक हो सकते थे, फिर उनका इलाज मुमकिन नहीं रहता। अच्छा, ये बताएं कि जो हमारे यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जी, क्या वो ये चीज़ें समझ रहे हैं कि माँ के पेट में है बच्चा तो अभी से हम उसके दिल को चेक कर लें या जी। बाकी बीमारियां चेक कर लें, जी। या इस तरफ ध्यान नहीं है, बस जब बिल्कुल। कोई पेशेंट आएगा तो देखेंगे? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर ये जो फैसिलिटी है फीटल एको की, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल है। SIUT पहला हॉस्पिटल है पब्लिक हॉस्पिटल सिंध में और बलूचिस्तान में, एटलीस्ट पंजाब में और होंगे, जो फीटल एको जहाँ पर अब शुरू हुआ है, जिसमें हम मदर्स का ये कर रहे हैं। और बिल्कुल हो रहा है, बहुत कम सेंटर्स में हो रहा है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा समझें कि रेयर चीज़ है, बहुत सब स्पेशलिटी की ज़रूरत है, बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तो कम लोग हैं जो कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। और हर मदर का भी ज़रूरी नहीं है, उन मदर्स का जिनको पहले से डायबिटीज़ है, ये नहीं कि सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हुई है, जिनके पहले बच्चों का इंतकाल हो चुका है, एबॉर्शंस हो चुके हैं, कज़न मैरिजेस हैं, मदर्स को कुछ बीमारी है जिसमें SLE होती है या वो कुछ दवाएं लेती रही हैं, उनमें इंडिकेशन है। क्या तो बात जो है। हमारी गायनाकोलॉजिस्ट हैं वो रेफ़र करती हैं। ठीक है, तो जाना तो ब्रेक पर है, लेकिन आपके साथ मुझे कुछ बैठना है, मज़ीद सवालात करने हैं। मुख्तसरन बता दूं, ये जो SIUT काम कर रही है ना, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ डायलिसिस के सेशंस हुए 4.5 लाख के करीब, OPD 4.25 लाख मरीज़, 1,75,000 के करीब एमरजेंसी पेशेंट्स, 1,25,000 या 1,20,000 के करीब सर्जिकल प्रोसीजर्स, 75,000 से ज़ायद हो गए एडमिशन्स, 7,000, ये कोई ऐसी इस्तिलाह है मुझे समझ में नहीं आ रही, लिथोट्रिप्सी, हाँ, ये क्या होती है? ये शुआओं के जरिए शुआओं के जरिए स्टोन को ब्रेक करती ठीक है। रेडियोलॉजी टेस्टेड 6.25 लाख, और ये सिर्फ 2022 की फिगर है, एक साल की फिगर बता रहा 12 मिलियन Yes. टोटल हो गए। लैब टेस्ट, मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक, खुश आमदीद। एक बार फिर मौजूद हैं SIUT के हमारे दो नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर बाबर हसन, डॉक्टर शाजिया मोहसिन साहिबा, और गुफ्तगू हो रही है किडनी से शुरू हुई, और चूँकि ये बच्चों के दिल के अमराज के माहिर हैं या माहिरीन हैं, तो इनसे बात हो रही है इसी हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अगर कोई शख्स किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए और वहाँ ये डायग्नोस हो कि उसकी जो बेगम है, उसके पेट में जो बच्चा है, उसको दिल का कोई आर्जा लाहक है या कोई बीमारी है उसे, फिर वो बच्चा जब पैदा हो, फिर उसका ऑपरेशन हो, 10-15 दिन वहाँ एडमिट रहे, उसको कितना खर्चा आता होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में? बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो अब जो विद ऑल दिस न्यू इकोनॉमी, जो हमारा जो डॉलर का जब सब चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं, तो आराम से ये खर्चा कहीं से भी 15 से 20 लाख से कम का खर्चा नहीं होगा। अच्छा, और अगर ये जो आप नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं SIUT की तरफ से, तो इसमें क्या मुकम्मल फ्री होगा ये? डॉक्टर अदीब बहुत अच्छी बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि हेल्थ केयर, क्वालिटी हेल्थ केयर इज़ अ राइट ऑफ अ ह्यूमन। तो कहते हैं कि किसी का जो राइट है उसका तुम चार्ज कैसे कर सकते हो? अल्लाह, क्या देयर बात। इज़ नो चार्ज, देयर इज़ नो कैश काउंटर एट SIUT, इट इज़ फ्री ऑफ चार्ज। पर इन लोगों की उम्मीद कौन बनते हैं? आप लोग सब, जो कि हेल्प करते हैं डोनेट करके, और हम सबको हमारा काम करने में हमारा हेल्प करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो दिल के अमराज हैं बच्चों में, जी, एक तो माँ के पेट वाली आपने बात बताई, वहाँ से फ़र्ज़ करें कि कोई बच्चा आपको नज़र आता है कि वो दिल का मरीज़ है, जी, क्या पहले कोई एहतियात कर सकते हैं या इलाज पे ही सारा डिपेंड है? क्या अब हो गया है ये मसला? बिल्कुल। यानी मैं बच्चों से मुराद ये कि 5-6 महीने से लेकर मैं 25 साल तक के नौजवानों सही, तक चले जाता हूँ, ठीक है। कोई 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 तहफ़्फ़ुज़, कोई पहले से हिफाजत, कोई एहतियात नहीं की जा सकती? दिल के बच्चों के जो अमराज हैं वो दो तरह के हैं। एक तो जो पैदाइशी अमराज होते हैं, उसमें जब दिल बन रहा होता है माँ के पेट के अंदर, उसमें ख़राबी आती है, तो उसमें अभी तक ऐसा सच पता नहीं चल सका कि क्या एक पर्टिकुलर रीज़न है, जेनेटिक भी हो सकता है, कुछ दवाओं का असर भी हो सकता है, तो उसमें तो एहतियात का एज सच कोई वो नहीं है। दवाएं कुछ हैं जो ना लें। कुछ अमराज ऐसे होते हैं जो बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो वो उनको हो जाते हैं, मसलन गले में इन्फेक्शन के ज़रिए दिल के अंदर जरासीम का बैठ जाना, या आजकल जैसे फ़ास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं बच्चे, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा है, उसमें ब्लड प्रेशर के अमराज होना, थोड़ा सा वज़न का ज़्यादा होना, और यही अमराज फिर बड़ा होकर यानी एडोलेसेंट एज में या अर्ली यंग एडल्ट्स में 30 साल में 35 साल की उम्र में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे यंग एडल्ट्स को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं,
उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो रही हैं। अगर आप दिल के अस्पतालों में जाकर देखें तो स्टेंट जो पड़ रहे हैं, जितनी ज़्यादा PCI जिसको कहते हैं, वो हज़ारों यानी हिसाब से हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके और नंबर्स हैं, यंग में हो रही हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, स्टेंट्स पड़ रहे हैं। तो ये हम सेव कर सकते हैं, इसको हम प्रिवेंट कर सकते आपके हैं। ख्याल से कितने हजार बच्चे हर साल माँ के पेट में डायग्नोस होते हैं कि इनको दिल का मर्ज है? जैसे अगर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, जैसे मैंने आपको बताया कि हर 100 में से एक बच्चे को दिल का मर्ज होता है, लेकिन कितने डायग्नोज हो रहे हैं पाकिस्तान में, ये तो बहुत कम होंगे। अच्छा, अगर फर्ज करें कि है उसको दिल का मर्ज, पता नहीं चला, ना माँ बाप ने टेस्ट कराया, ना बिल्कुल, वैसे पता जी, चला, जी। अब वो बच्चा पैदा हो गया, चल फिर रहा है, आगे जाके आएगी प्रॉब्लम? बिल्कुल आती है, क्योंकि प्री नेटल डायग्नोसिस तो बहुत कम है। तो हमारे जो पीडियाट्रिशियंस हैं वही डायग्नोज करते हैं। इनकी कुछ अलामात होती हैं। दिल के अमराज जो पैदाइशी होते हैं 2 तरह के होते हैं, या तो बच्चे नीले हो रहे हैं या उनमें सांस की तकलीफ हो रही है, बार बार निमोनिया हो रहा है, वज़न नहीं बढ़ रहा। इन बच्चों के लिए एक्सरसाइज माँ का दूध पीना होता है, माँ का दूध पीते हुए थक रहे हैं, वज़न नहीं बढ़ रहा, नीले हो रहे हैं, ये कुछ अलामात होती है। दिल में सुराख, जी, कुछ बच्चों के दिल में सुराख होता है जिसकी वजह से वो बढ़ नहीं सकते। तो उनमें एक आवाज़ आती है दिल में से, जो हमारे पीडियाट्रिशियंस या जो बच्चों के जो डॉक्टर हैं वो पिक करके फिर हमारे पास भेजते हैं एको के लिए। अच्छा, जो हम कर रहे हैं, मैं हम किस लिए कह रहा हूँ कि मैं आपके साथ शामिल SIUT और हम जो ये काम कर रहे हैं कि बच्चों के दिल के अमराज पर एक नया हॉस्पिटल बन रहा है। गुरुदेव में तो बहुत काम किया माशाल्लाह। तो इसमें फिर क्या क्या होगा? सबसे पहले उन माओं को भी टेस्ट किया जाएगा या नहीं? और सेकंडली, माओं को टेस्ट किया जाएगा तो क्या बच्चे के पैदा होने का आप इंतज़ार भी वहीं करेंगे? नहीं, या बाहर से बच्चा जब आपके पास आएगा तो वहाँ से इलाज शुरू होगा, सर्जरी भी होगी, और ये सारा प्रोसीजर जब तक वो ठीक नहीं होता, कौन कौन से स्टेप्स पे आप स्टार्ट लेंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो अव्वल तो ये कि देखें, ये चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जो है सिर्फ दिल का नहीं, इसमें गुर्दे का भी सारा काम हो रहा होगा, डायलिसिस भी हो रही होगी बच्चों की, क्योंकि अच्छा। बच्चों का एनवायरनमेंट अच्छा, डिफरेंट अच्छा, होता है। तो ये सारा जो यहाँ पे प्री नेटल डायग्नोसिस का फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी को बहुत मेजर हार्ट का प्रॉब्लम हो, किसी माँ के पेट में जो बच्चा है, तो हम उसकी काउंसलिंग ही ऐसे करते हैं और उसको डिलीवरी ऐसी जगह करवाते हैं जहाँ से बच्चे को इमीडिएटली लाया जा सके। अच्छा, तो फ़र्ज़ करें हमारे साथ जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा अस्पताल है, लेडी डफरन भी करीब है, तो वहाँ पे वो बच्चा डिलीवर हो गया, पर उनको पहले से पता होगा कि बच्चे के दिल में ये मसला है, पहले से हमारे साथ कम्युनिकेशन में होगा, प्लान डिलीवरी होगी कि भाई इस दिन डिलीवर हो गए, हमारी टीम रेडी है। अच्छा, कि बच्चे को फिर ये किया कि आपने ख़ास दवाई होती है स्टार्ट करके, बच्चा स्टेबल है, एम्बुलेंस में ले आए वहाँ पे, क्योंकि अभी हम लोग मेटर्नल केयर में नहीं जा रहे। पर याद रखें, SIUT मरीज़ की आवाज़ पे अपने आप को बढ़ाता है। तो जब मरीज़ की आवाज़ होएगी तो क्या पता, हमें क्या पता, जब देखेंगे आपके ज़रूरत है तो कर लेंगे। SIUT की फिलॉसफी इज़ कि वी ग्रो ऑन द नीड्स ऑफ द पेशेंट। क्या बात, पेशेंट की नीड्स होता है। अच्छा, ये बताएं कि अब आपने इलाज शुरू किया, यकीन है कि अब ये बच्चा नॉर्मल हो जाएगा? एब्सोल्युटली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर टाइमली डायग्नोसिस और टाइमली अगर मैनेजमेंट हो जाए, 90% ऑफ दीज पेशेंट्स कैन बी एज नॉर्मल एज एनी वन ऑफ अस। वाह वाह। मेरे एक प्रोफेसर हैं जिनका के मेजर हार्ट की ऑपरेशन हुई थी और उन्होंने मुझे कार्डियोलॉजी सिखाई थी। अच्छा अच्छा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी लाइफ लंबी और कितनी नॉर्मल गुजारी जा सकती है अगर टाइमली डायग्नोस और टाइमली मैनेजमेंट हो जाए। चलें जल्दी जल्दी अब ये बता दें, क्या अंदाज़ा है एक साल में कितने अखराजात आपके हो जाएंगे और कितना शॉर्टफॉल होगा? सो देखिए, अखराजात का अगेन बॉल पार्क तो मैं नहीं, मुश्किल है। हम लोग अभी तो 2.5 बिलियन रुपीस के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यानी 2.5 अरब से ये हॉस्पिटल बनेगा? बिल्कुल बनेगा और इक्विप होएगा और इसको चलाएंगे। और देखें, SIUT को पाकिस्तानी लोगों ने चलाया है। यही तो डॉक्टर अदीब कहते हैं, इट इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, ऑफ पाकिस्तान, ऑफ पाकिस्तान। वाह वाह। लेकिन ये कि पाकिस्तानी भी उसको डोनेट करते हैं जिसको देखते हैं कि वो सही काम कर रहा है। आपकी गुडविल, आपकी जफाकशी, आपकी मेहनत, आपका दिन रात लोगों के लिए खिदमत करना, उसको देख कर डोनेट होता है। देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी के पास 1 लाख रुपए हैं, वो देखता है मैं किसे दूं, लेकिन जब कोई अच्छा बंदा आ जाता है तो कहता है ये 1 लाख भी ले लो, 1 लाख और भी ले लो। देखता है कि वो इतना काम कर रहा है तो मैं अगर कुछ ज़्यादा दे दूंगा तो क्या होगा। जी, 2.5 अरब से हॉस्पिटल बनेगा। बिल्कुल। और इसी तरह से आई थिंक ईएलडी जो हमारी नीड है वो तकरीबन इसी के लगभग होएगी और वो इंशाल्लाह पूरी होगी। मेरा देखिए, हम लोग एक प्राइवेट सेक्टर से मूव किए हैं, 6 महीने हमें हुए हैं, हम दोनों को हम लोग मूव किए हैं, तो कुछ सोच समझ के मूव किए हैं। हमें स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि पाकिस्तानी अवाम अपनी हेरिटेज, SIUT इज़ द हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान। बेशक।
they will preserve their Icon. heritage. आइकन है। They will preserve their heritage. We believe this. अच्छा मैडम ये बताएं कि माओं को क्या मशवरा देंगी आप, और फर्स्ट करें ये पैदाइशी वाला मामला नहीं है तो माओं को क्या मशवरा देंगी कि वो अपने बच्चे और बच्चियाँ कम से कम स्टार्ट में तो माँ की जिम्मेदारी होती है ना, बाप की थोड़े दिनों बाद शुरू होती है कि वो किस तरह अपने बच्चों को दिल की बीमारियों से दूर रख सकते हैं। बिल्कुल। तो पैदाइशी तो नहीं रख सकते, लेकिन जो दूसरी बीमारियां हैं उनसे माओं का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। उनके खाने पीने का, उनके जैसे घर के बने हुए खाने, उन पर उनकी तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि वो घर के बने हुए खाने को प्रेफर करें। मुझे पता है बहुत मुश्किल है आजकल जो जितना भी अवेलेबल फूड है कमर्शियल, लेकिन उसको अवॉइड करें। फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे आजकल फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते। उनसे पूछो जब पेशेंट आते हैं बेटा तुम कोई गेम खेलते हो, हाँ कंप्यूटर गेम खेलते हैं, तो कंप्यूटर गेम नहीं खेलना, एक्चुअली गेम खेलना है। स्कूल्स में ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है, तो स्कूल में ग्राउंड्स अवेलेबल होने चाहिए। बेंगलोर में स्कूल खुल गए बेंगलोर हैं। में जी, ताकि वो खेल सकें। उनकी इस नशोनुमा जो जिस्मानी नशोनुमा है, जो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, उसके ऊपर बहुत स्ट्रेस देना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वो कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं वालिद क्या रोल प्ले कर सकता है बच्चों को समझाने में, क्योंकि आपने तो थोड़ा मतलब डराने की बात तो नहीं की, लेकिन आप लोग दोनों ने बता दिया है कि देखिए ये मैं जो है ना अलार्म है, अगर आप दिल के अमराज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो खतरनाक सूरत हाल होगी। तो बाप किस तरह से कंट्रोल कर जी बिल्कुल। देखें, अगर किसी भी एक बीमार बच्चा अगर आपके फैमिली में है, ख़ास तौर पे किसी को अगर क्रॉनिक बीमारी जैसे कि दिल की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, ये वो, तो ये टीम वर्क है और वालिद उतना ही पार्टनर है उस टीम वर्क में जैसे कि माँ है। तो वालिद अपनी मतलब उस मदर को सपोर्ट, क्योंकि देखिए उसकी भी आप डिमांड्स देखें ना, फ़र्ज़ के बच्चे को दिल का मर्ज़ है, उसको मिल्क पिलाना है, दूध पिलाना है, ये करना है, बीमार हो जा रहा है बार बार, तो बाकी जो घर में बच्चे हैं उनको ख्याल करें जो कुछ भी है। एंड देन द सेकंड थिंग इज़ कि अपने आप को एक एग्जाम्पल बनाएं। अगर हम एज फादर हम एक्सरसाइज करेंगे, हम अपनी डाइट बेहतर करेंगे, हम अपने खाने के टेबल पे फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो बच्चे भी ये सीखेंगे। सही, क्या बात है। ज़िंदगी में कुछ लोगों से मिलने की ख्वाहिश होती है कि उनके साथ हमें 15-20 मिनट गुजारें। अगर डॉक्टर्स के पेशे से मुतालिक मुझे कोई कहे कि किससे मिलना चाहोगे, तो यकीनन उस फहरिस्त में डॉक्टर अदीब रिजवी का नाम है कि मैं चाहूँगा कि कभी मेरी उनसे मुलाकात हो, मैं पूछूँ उनसे कि 50 साल से ज़ायद हो गया, आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते थे, अच्छी फैमिली, अच्छा कुछ खाना पीना, उठना बैठना, बाहर जा सकते थे, घूम फिर सकते थे, अच्छी रहाइश आपकी हो सकती थी, बड़ी गाड़ियाँ हो सकती थी, आपने ये क्या काम ले लिया कि हर किस्म का बंदा आ रहा है। 22 करोड़ लोग हैं, अंदरून सिंध, अंदरून पंजाब, बलूचिस्तान, KPK, आज़ाद कश्मीर से लोग आ रहे हैं कि SIUT वो मरकज़ है जहाँ हमें ये तसल्ली है कि हमारे गुर्दों का इलाज होगा। और अब तो आपने दिल के अमराज, वो भी बच्चों के, इसका काम भी शुरू कर दिया है। तो डॉक्टर अदीब रिजवी साहब, आपको सलाम है, SIUT को सलाम है, आपकी पूरी टीम को सलाम है। मैं शब्बीर अबू तालिब अपनी जानिब से और न्यूज़ 1 की जानिब से आप तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि देखें, अपना बच्चा समझकर सोचें कि अगर आपके बच्चे को खुदा न खास्ता गुर्दे या दिल की कोई बीमारी हो और आपके पास पैसे ना हो और रात को कोई आके कहे कि आप इसका इलाज कराओ, बेटा पैसों की फ़िक्र ना करो, कितना बड़ा दिल हो जाएगा आपका। आपके दिए हुए सदक़ात, ज़कात, फ़ितरात, अतियात से न जाने ऐसे कितनी फैमिलीज़ हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी माएँ हैं, कितने बेटे हैं जिनको खुशी होगी। और याद रखिए, जब एक बच्चे की आपने जान बचाई तो पूरी इंसानियत की जान बचाई। ये मेरे सरकार का फरमान है। एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। और माह रमज़ान में तो एक नेकी का सवाब 70 गुना ज़्यादा है। आपके 10 रुपये से लेकर 10 करोड़ रुपए तक अगर एक इंसान की जान बच गई तो आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई और माह रमज़ान में दिया तो 70 गुना ज़्यादा सवाब है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप दुनिया में भी सुकून हासिल कर लें? वो माएँ आपके सामने आएँ, वो लोग आपके सामने, वालिदैन आपके सामने आए जिनके बच्चों का इलाज आपके पैसों से हो रहा है, उनके चेहरों पे जो मुस्कुराहट है वो आपके दिल को सुकून नहीं दे सकेगी? यकीनन देगी। और जब आखिरत में आपके गुनाह काउंट किए जाएंगे तो दूसरी तरफ आवाज़ आएगी कि इसने खल्क़े खुदा की खिदमत की थी, इसके गुनाहों को माफ़ किया जाए। आइए SIUT का साथ दें, आप बाकी फलाही इदारों का भी साथ देते हैं, बिल्कुल दें, लेकिन मैं आपसे अपील करता हूँ ज़ाती तौर पर कि अपने सदक़ात, खैरात, फ़ितरात, अतियात, ज़कात, ये आपके सामने टेलीफ़ोन नंबर्स भी हैं, आप बात कर सकते हैं, आपके सामने अकाउंट नंबर्स भी हैं, इसमें जमा करवाएं। मेरे लिए भी दुआ करें, इन डॉक्टर्स के लिए भी दुआ करें, अदीब रिजवी के लिए भी दुआ करें। हम सब मिलकर आप सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके बच्चों को सेहत अता फ़रमाए और जो डोनेट कर रहे हैं उनके बच्चों को भी अल्लाह ताला सलामत रखे। मुलाकात होती है मुख्तसर से वफ़े के बाद। आप दोनों का शुक्रिया। थैंक यू।
खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं बरकत रमज़ान नशरियात के साथ, जो आप देख रहे हैं न्यूज़ वन से बराह रास्त। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें सेहत की बात होती है, सेहत के मामले पर एहतियात की बात होती है, और एहतियात ना कर सके तो फिर इलाज की बात होती है। हकीम शाह नज़ीर हमें बताते हैं कि इलाज की ज़रूरत ना पड़े इसके लिए क्या एहतियात करनी है। तो सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। शबीर भाई, आप कैसे हैं? ठीक ठाक अल्लाह का हैं? शुक्र, आप ठीक हैं। ये कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और इसका क्या मतलब है वैसे? देखें, वो कहते हैं ना कि आप दे कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, हाँ। तो इसी को कहते हैं कि हाथी के दांत। लेकिन आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने इंसान के दांतों को कैसा बनाया है कि आपने होंठ बंद किए ना तो दांत नज़र नहीं आएंगे। हाँ। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, दांत नज़र आ रहे हैं। और खूबसूरत, चमकीले और सेहतमंद दांत कितनी बड़ी नेमत है। बहुत नेमत है कि खुदा न खास्ता अगर इसमें कोई फॉल्ट हो जाए मोहतरम नाजरीन, तो इसके ऑपरेशंस कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपका मुंह खोलना पड़ेगा, अंदर चीज़ें जाएंगी। तो दांतों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है, और इसको बीमारियां ना लगें या दांतों को बीमारियां ना लगें, इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हम ख्याल नहीं करते, कभी पिने घुसेड़ रहे हैं, कभी टूथपिक घुसेड़ रहे हैं, कभी जो है वो टूथपेस्ट नहीं कर रहे, कभी जो है सख्त चीज़ें चबा रहे हैं, कभी जो है वो गुटखा खा रहे हैं, कभी छालिया चबा रहे हैं। दांत कितना बोझ बर्दाश्त करेंगे? हर वक्त तो दांत चल रहे हैं, सिर्फ सोते वक्त सुकून दे रहे हैं बेचारों को। तो आज हम जिक्र करेंगे दांतों के अमराज के बारे में। इनको साफ़ कैसे रखना है, जरासीम से पाक कैसे रखना है, इस एरिया को किस तरह से एहतियात करके इसको सेहतमंद रखना है। जी हकीम साहब। जी शबीर भाई, एक प्रॉब्लम और भी है जिसमें पायरिया कहा जाता है। दांतों में से पानी आता है और बड़ा स्मेली होता है वो, और मसूड़ों में सूजन पैदा करता है, और दांतों में गर्म ठंडा लगता है। और कोई भी चीज़ खा रहे हैं, या तो वो गर्म लग रही है या तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रही है। तो ऐसी सूरत में आपने ये एहतियात करना है कि अपने दांतों की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और जिस तरीके से आप लोग टूथब्रश या कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, कोई मंजनी यूज़ करते हैं ब्रश के ज़रिए, तो ज़ोर ज़ोर से नहीं रगड़ा करें, उसको आराम आराम से रगड़ा करें, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे ऐसे किया करें। आप वैसे हामी है टूथब्रश के या हाथों से करना चाहिए? देखिए, दोनों से कर सकते हैं, लेकिन उसको रगड़े बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं। ओके। कि आप कहते हैं कि बस और चमक जाए, ये ऐसा नहीं होता। उसने जितना चमकना होगा उतना ही चमकेगा वो। हाँ, अगर इसी तरह से अगर ज़ोर से चमकाना है तो फिर कानस से रगड़ना शुरू कर। क्या ख्याल? बिल्कुल सही। उसको क्या कहते हैं? वो रेगमार है, रेगमार। रेगमार शुरू कर दो भाई, इतनी बहुत जल्दी है आपको, फिर मसूरे भी वाइट हो जाएंगे आपके जो लाल हैं। सही बात है। तो इसलिए जिन लोगों को भी गर्म ठंडा लगता हो और कभी कभी मसूड़ों से खून भी आ जाता है, उसमें स्वेलिंग महसूस होती है, तो आपने अमृत धारा लेना है। उसकी 3 चीज़ें होती हैं, सत्ते पुदीना, सत्ते अजवाइन, सत्ते काफूर। ये तीनों क्रिस्टल्स होते हैं, इन तीनों को मिला लें तो खुद ब खुद लिक्विड बन जाता है ये। इसको अमृत धारा कहा जाता है। पंसारियों के पास मिल जाता है, हर पंसारी के पास होता है। उसके 5 से 10 कतरे 1 कप पानी में डाल के दिन में 2 बार कुल्ली करें आप देखिएगा दांतों में जो गर्म ठंडा लगता है ये भी दूर हो जाएगा, और मसूड़ों की सूजन भी ख़त्म हो जाएगी, पायरिया के असरात भी ख़त्म हो जाएंगे। और अगर दांत में दर्द हो रहा हो तो आप थोड़ा सा कॉटन पे अमृत धारा लगा के आप दांतों पे रख लें, 5 से 10 मिनट में दांतों के दर्द में आराम आ जाता है। अगर ये भी ना हो तो लौंग का तेल हर घर पे मौजूद होता है, वो भी आप लगा सकते हैं। दांतों में किसी भी किस्म के दाग हों, धब्बे हों, पीले दांत हो रहे हों, या दांतों में जो है वो भी दर्द कर रहे हों, तो ऐसी सूरत में अपने दांतों की हिफाजत के लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म के टूथ पाउडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो आप अपना टूथ पाउडर ख़ुद बनाएं, जैसे कहते हैं मंजन। ठीक है, तो आपने लेना है समंदरी झाग, इसका भेस बनता है समंदरी झाग में। ये समंदरी झाग है, ये इसका पाउडर है, ये आप लेंगे तकरीबन 100 ग्राम। ये है माजू फल, ये दांतों की हिफाजत के लिए बहुत बेहतरीन है। ये आप लेंगे 10 ग्राम, 1 तोला। ये है लौंग, हर घर पे मौजूद होती है, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 10 ग्राम। 100 ग्राम समंदरी झाग है, 10 ग्राम माजू है, 10 ग्राम लौंग है। ये फटकड़ी है, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 10 ग्राम। इनको अच्छी तरह मिला लें आप। ये मंजन बन रहा है? ये मंजन बन रहा है, आपका टूथ पाउडर बन रहा है। तो नॉर्मली जो टूथ पाउडर्स हम देखते हैं या टूथपेस्ट देखते हैं
जी। नॉर्मली उनमें यही या इसी तरह की जड़ी बूटियां होती हैं? इसी टाइप की चीज़ें डलती हैं। हर एक का अपना अपना फार्मूला होता है। दांतों के मंजन के 50 से ज़्यादा फार्मूले हैं। ठीक है, ये सबसे सेफ है, ये दांतों की हिफाजत के लिए भी बेहतर है और इसकी कैविटी, जरासीम जितने भी होते हैं इनको ख़त्म करने में मदद देती है, दांतों को साफ़ करने में मदद देती है। तो इस तरीके का ये पाउडर बनेगा। ठीक है, इससे आप मंजन करें। आप थोड़ा सा आप ब्रश पे लगा लें, थोड़ा दांतों पे लगा लें, फिर आप ब्रश कीजिए। या तो कोई भी टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं, आप वो थोड़ा सा लेके इसको लगा के उसके साथ भी आप कर सकते हैं आप। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है इसको। और दूसरा, दांतों में कीड़ा लग जाता है, हाँ, जो कैविटी होती है, इसकी फीलिंग्स क्या होती हैं? इसमें दांत काला हो जाता है ना। अच्छा, ब्लैक हो आपने जाता है। देखा होगा दांत काले हो रहे होते हैं। हाँ। तो उसमें बाजू का दर्द भी बहुत शदीद होता है। फिर वो दांत वाइट हो जाता है दोबारा? हाँ, बेहतर हो जाता है, बिल्कुल वाइट हो जाता है, लेकिन ऑफ वाइट होता है, ज़्यादा तेज़ वाइट नहीं होगा, लेकिन वो जो कैविटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा एक कदीम नुस्खा है जो बहुत कदीम वक्तों से इस्तेमाल होता आ रहा है। सिर्फ एक ही चीज़ है, ये है कटेली बूटी। आप इसको यूं तोड़ेंगे ना, इसमें से बीज निकलेंगे, देखें आप, ये बीज और इसका छिलका, इसकी सब चीज़ें काम की हैं। इसको कोयले पे डालें आप, कोयला रख के उस पर डालें आप, तो ये जब जलेगा तो धुआं निकलेगा। हाँ। आप मुंह खोल लीजिएगा, दांतों पे जैसे ही धुआं लगेगा तो ये पानी भर के निकल रहे होंगे कैविटी। अच्छा। ये उसकी एंटी होती है ये। तो ये पानी भर के निकलेगा और आप दिन में एक बार कीजिए और 5 दिन तक कीजिए। आप देखिए सारे दांत साफ हो जाएंगे, उसमें से कैविटी भी निकल जाएगी। क्या बात है। लेकिन अस्थमा का मरीज ये ना करे। हाँ, नया मसला पैदा हो जाएगा। हाँ, वो दमे के मरीज, सांस की प्रॉब्लम। अच्छा, दो लोग ऐसे हैं जो हमारे सदर में जैसे कदीम सकाफत में आते हैं, एक चूरन बेचने वाले और एक मंजन बेचने वाले। अच्छा, चूरन बेचने वाले क्यों हैं? कि पेट की बीमारियां अगर आप उनका इलाज ना करवाएं ना तो आप कुछ नहीं कर सकते, बेचैनी रहेगी। और दूसरा, मंजन बेचने वाले क्यों? दांत ही ठीक नहीं होगा, खाएंगे कैसे? सही बात। ये मैंने आपको मिज़ाह में सारी बात समझा दी है। हकीम का फ़ायदा ये है कि वो आपको इन दो चीज़ों की हिफाजत के लिए एहतियात बताता है। जब खाने की जगह ठीक नहीं होगी और जहाँ खाना ने जाकर पूरे जिस्म को चलाना है वो जगह ठीक नहीं होगी तो कैसे चलेगा? यही बात है। बिल्कुल सही। अच्छा, कैल्शियम की कमी की वजह से ना दांत के टुकड़े गिर रहे होते हैं मुंह में। अच्छा। दांत टूट रहे होते हैं, तो अपने कैल्शियम लेवल ज़रूर चेक किया करें। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो अपने मॉलिज का मशवरा भी जारी रखिए। और हमारे जो जड़ी बूटियों में जो फुल फ्रॉम कैल्शियम होती है वो सिंघाड़ा होती है। सिंघाड़ा पाउडर बनाएं, साबुत लें, उसमें सुराख नहीं हो, चेक कीजिए, फिर उसको पाउडर बनाएं, उसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं। 1 महीना पी लें, आपकी कैल्शियम लेवल 10 पे आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये दांतों की तकलीफ का सबब भी बनता है। जिन लोगों को साइनसाइटिस यानी गले में बलगम गिरता हो, बहुत ज़्यादा बलगम रेशे की शिकायत हो, तो उनके दांत भी कमज़ोर होते हैं, उनकी आंखें भी कमज़ोर होती हैं। तो ये चीज़ भी आप डायग्नोस करें कि आपके दांत अगर ख़राब हो रहे हैं तो किस वजह से हो रहे हैं। कई रीज़न्स होते हैं, मैदे की वजह से, तेज़ाबियत से भी होते हैं। और दूसरा ये है कि दांतों में बेतहाशा पेन डाल रहे हैं, कोई चीज़ फंसी हुई है, पेन घुसेड़ रहे हैं, या कोई स्टेपलर पिन्स होती हैं या तीलियां होती हैं, ज़रा देख के कीजिएगा, वो मसूड़ों पे वरम करती हैं। वो बस देख रहे होते हैं कोई चीज़ मिले और उसको जब तक खून नहीं निकला है ना, मज़ा नहीं आ रहा, तसल्ली नहीं हो रही जब तक छील ना दो उसको, है? अच्छा, बेचारी वो जो बोटी फंसी है ना, वो निकल भी गई है। हाँ। बोटी को जहाँ आपने फेंका है वो वहाँ से बता रही है कि मैं इधर हूँ, तो क्यों घुसेड़ रहा है मुझे ढूंढने के लिए? अब वो दांत भी नहीं बोल सकती ना कि भाई वो निकल चुकी है। अच्छा, दूसरा ये बताइए, ये लौंग जो है, लौंग, जी सुना है इसका बहुत फ़ायदा है दांतों से रिलेटेड, तो खाली लौंग कोई फ़ायदा दे सकता है या ये ऐसे जड़ी बूटी किसी चीज़ में इस्तेमाल हो तो ही फ़ायदा दे सकता है? देखिए, अभी मैंने शुरू में कहा कि लौंग का तेल भी आप दांतों पे लगा सकते हैं, और लौंग को भी इस्तेमाल करें, खाने पीने में भी करें, हाजमेदार भी होती है। दूसरा, लौंग जो है वो दर्दों के लिए भी बहुत बेहतरीन होती है। जैसे टांगों में, कमर में, कंधों में दर्द रहता हो तो इसका ऑयल आप मसाज करें। लौंग को आप कहवे में डाल के पी सकते हैं, जो कि आपके बलगम रेशे को ख़त्म करती है। दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ लोग होते हैं चटोरे, हर चीज़ खा रहे होते हैं। हाँ, थोड़ा ये खाया, दूसरे के दस्तरखान पे पहुंच गए, वहाँ पे भी शुरू हो गए, बाहर निकले वहाँ पे भी शुरू हो गए खाना पीना। कहते हैं यार वेट बढ़ गया। अपनी भूख को कंट्रोल करने के लिए आपने जो लौंग है, ये लौंग आप 50 ग्राम ले लें और सना मक्की 50 ग्राम ले लें। इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। खाने के बाद 1 चुटकी पानी के साथ ले लें, 1 चुटकी से ज़्यादा ना लें आप। आपको दूसरे दिन से ये चटोरापन आपका दूर हो जाएगा, आपकी भूख नॉर्मल हो जाएगी। क्या बात है। अच्छा, ये बताएं कि अचानक आधी रात को दर्द शुरू हो गया और डॉक्टर के करीब नहीं है या नहीं जा सकते, तो फौरी तौर पे दर्द के लिए क्या ऐसी चीज़ दांत में रखी जाए कि 2, 4, 6, 8 घंटे नींद वगैरह हो जाए, फिर सुबह डॉक्टर के पास चले जाएं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप गर्म पानी में नमक डाल के
हर 10 मिनट में कुल्ली करें आप। ठीक है। एक ये है। दूसरा ये है कि जो मैंने अभी एक लिक्विड स्टार्ट में बताया कि सत पुदीना, सत काफूर, सत अजवैन, ये अमृत धारा का नुस्खा कहलाता है। ये एक छोटी सी शीशी बना के घर पे रख लें। जब भी दांत में दर्द हो आप कॉटन से लगाए दांत पे रखें। बच्चों को भी दे सकते हैं? बच्चों को भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको पानी में डाल के इसकी कुल्ली भी कर सकते हैं आप। और अमृत धारा का दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर सर दर्द हो रहा हो, थोड़ा सा सर पे लगा लें आप, आपका सर दर्द खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो बहुत दिल मतली कर रहा हो, 2 कतरे पानी में डाल के पी लिया, दिल मतली जो हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। क्या बात। इसके बहुत सारे फंक्शन देंगे। मुंह में खुशबू के लिए बताएं। मुंह की खुशबू के लिए आपने सौंफ और धनिया ये दोनों मिलाकर इसमें थोड़ी सी मिश्री डाल दें, मिक्स करके पाउडर बनाएं और 1 चुटकी यानी सुबह के टाइम 1 चुटकी, रात के टाइम पे खा लिया करें। आपकी मुंह की स्मेल ख़त्म करती है। सौंफ और धनिया कौन सा वाला? धनिया जो खाने में डालते हैं हम, गोल वाला धनिया नहीं होता, ग्रीन सूखा हुआ धनिया। अच्छा, सूखा हुआ धनिया, हाँ, बीज टाइप। 50 ग्राम सूखा धनिया, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम मिश्री मिला लें आप। मिश्री। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये मुंह की स्मेल को तो खत्म इसको कर चबाएं, क्या करें? चबा के खा लें, ऊपर पानी पी लें, पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच मुंह में डाल के नहीं, ऊपर अगर पानी साबुत पी तो लें। घर में पड़ी होती है ना। हाँ, ये तो हाँ। तीनों चीजें मेरे ख्याल में घर में होती हैं। जी हाँ। बेगम और अम्मा दोनों ने रखी होती है, ऐसा ही है? अच्छा शबीर भाई, एक चीज़ और बताऊंगा, मुंह की स्मेल की भी 2-3 वजूहत होती हैं। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत होगी, मैदे की प्रॉब्लम होगी, मुंह से स्मेल आएगी। अगर आपकी नाक बंद होगी, गले में रेशा गिर रहा होगा, आपके मुंह से स्मेल आएगी। दांतों में कोई इन्फेक्शन होगा तो भी मुंह से स्मेल आएगी। तो ये 3 रीज़न्स होती हैं। अपनी इस चीज़ को चेक करें आपको किस वजह से आ रही है। लेकिन ये जो सौंफ और धनिया मैंने बताया है, ये हर किस्म की स्मेल को ख़त्म करती है और मुंह से एक अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, जो ऐसे हमारे भाई हैं, बहनें हैं, जिनको डॉक्टर ने कहा है कि भाई आपका तो ऑपरेट होगा दांतों का, और ये बहुत मुश्किल काम है दांतों का ऑपरेशन। आपको पता है, हल्की फुल्की सर्जरी तो फिर भी 2-4 घंटा मुंह खोलने से हो जाती है, बाकी बहुत ही मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड एरिया है ये। तो आप जो हुक्मा हैं वो किस तरह से हैंडल करते हैं उन बीमारियों को जिसके लिए ऑपरेशन ज़रूरी होता है? नहीं शबीर भाई, एक चीज़ आपको बताएं आपको कि हम दांत और ये पायरिया, इन चीज़ों के लिए भी हम बताते हैं। जहाँ पे सर्जरी आती है वहाँ पे हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं। लेकिन जो डेंटल आपका डॉक्टर है वो हमसे बेहतर आपको बताएगा, क्योंकि वो 5 साल उस पर पढ़ कर आया हुआ है। हम 5 साल जो पढ़ते हैं ऑल चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, हर एक की अपनी अपनी एक फील्ड होती है। तो जिस तरीके से मैंने अभी दांतों का बताया, अगर जहाँ पे आपका रूट कैनाल आ जाता है या दांतों में और कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और दांतों को ईजी ना लें, आप हर छोटी मोटी जगहों पे मत दिखाया करें, क्योंकि दांतों का, मुंह का कैंसर होने के भी खतरात बढ़ जाते हैं। हाँ, ये दंदान साज जो बैठे हुए बगैर डिग्री वाले, एहतियात कीजिए। सफाई इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी जाएं प्रोफेशनल के पास जाएं, जो प्रोफेशनल हो, जिस काम का माहिर हो। हाँ, ठीक ये है? दांत साफ करने के चक्कर में कि मैं 1000 रुपये नहीं दूंगा, 250 रुपये में कराऊंगा, वो आप देखें वो प्लास मांगते हैं। हाँ बेटा प्लास दे, वो दांत जिसका साफ हो रहा है तो प्लास, फिर बोलता है हथौड़ा दो। वो डर जाता है कि भाई दांत साफ हो रहा है या क्या हो रहा है, फिर बाद में पता चलता है अभी तो बैग ही नहीं खुला है उसका। नहीं, बहुत एहतियात अफसोस से बेहतर है। एहतियात अफसोस से बेहतर है। आखिरी बात, कि अपना ख्याल मुकम्मल रखिए। आखिरी बात जी, जो पंच लाइन है हमारे इस सेगमेंट की, वक्त होगा तो मज़ीद बात करेंगे, वरना आखिरी बात, 20 साल का एक नौजवान है, लड़का है या लड़की है, वो हकीम शाह नज़ीर के पास आके कहते हैं कि मुझे दांत में कोई बीमारी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे आप 2 या 3 ऐसी चीज़ें बता दें कि 70 साल तक जीऊँ तो दांतों में कभी कोई मसला ना हो। उसके लिए एहतियात क्या है? देखिए एहतियात ये है कि जिस तरह हमने एक बात कही है कि आप हर चीज़ अपने दांतों पे ना लगाएं। एक तीली होगी, कोई भी चीज़ होगी, ठीक है, क्योंकि हम जो चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई हैं हमें नज़र नहीं आ रही उसमें कितने जरासीम लगे हैं। जल्दी जल्दी जी, ये एक एहतियात कीजिएगा। और दूसरा ये है कि दांतों का ब्रश दिन में 2 बार इस्तेमाल कीजिए और अपना ख्याल रखिए, बादी चीज़ें कम इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए ताकि उसका हल निकल सके, ताकि आप 70 साल तक आपके दांत बेहतर रहें। बहुत शुक्रिया हकीम शाह नज़ीर, अल्लाह आपको सलामत रखे और आपके भी दांतों को सलामत रखे। आमीन। और ये जो मैं हंस रहा हूँ मेरे लिए भी दुआ करें, इसी तरह हंसता मुस्कुराता रहूँ और मेरे दांत भी सलामत रहे। आप सबके दांतों को अल्लाह ताला सलामत रखे। ब्रेक। खुश आमदीद, वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है बरकत रमज़ान नशरियात के साथ, जो आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 से बराह रास्त। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई होती है। मुकाबला नात ख़ानी, चूँकि ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफ़िल सजेगी, हमारे नौजवान बच्चों और बच्चियों के माबैन ये नातिया मुकाबला है, इसलिए इस सेगमेंट का नाम है बरकत ज़िक्र मुस्तफ़ा। आप याद आए तो फिर याद न आए कोई,
दूसरा राउंड है, आज चौथा दिन है। 3 हमारे साथ सना खां मौजूद हैं, 1 के सफ़र का होगा इख्तिताम, 2 जाएंगे आगे। मौजूद है हमारे साथ असफद अली, मलाइका फरमान और रोमान इरफान। आप तीनों का शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम, आप तशरीफ़ लाए। और 2 जजेस हमारे साथ हैं जो इस प्रोग्राम को जज करेंगे, इस मुकाबले को जज करेंगे। हमारे सीनियर सना खां अब्दुल हमीद राना सोहवर्दी साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। और नौजवान पुरजोश सना खां मेरे भाई सलमान आलम, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट लेते हैं असफद अली से। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। भीगता आए नबी मोहतशम हो, भीगता आए नबी मोहतशम हो, मेरे आका निगाहे करम हो, निगाहे करम हो, मेरे आका निगाहे करम हो। दीद का हूँ तलबगार आका, दीद का हूँ तलबगार आका हूँ, अगर चे गुनाहगार आका, दीद का हूँ तलबगार आका हूँ, अगर चे गुनाहगार आका, एक झलक अपनी सरकार आका अब दिखा दो न एक बार आका, इस गुनाहगार पर भी करम हो, इस गुनाहगार पर भी करम हो, मेरे आका निगाहे करम हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी सलमान आलम साहब फरमाइए, क्या कहते हैं असफद अली के बारे में? असफद अली दूसरे राउंड में आ गए हैं, लेकिन असफद अली की तैयारी वैसी नहीं थी दूसरे राउंड वाली। एक तो जब शुरू किया इन्होंने भी कताए नबी, ये सही नात का जो स्टार्टिंग का स्टार्ट है वो इस तरह का है, तो आपने इस तरह करा, वो आइन अलग नज़र आ रहा था, हे नज़र नहीं आ रहा था। हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ ना, हा का तो आपके पास वो गले में ऐसा लग रहा था हा है ही नहीं, हालांकि हा ज़्यादा होना चाहिए, रोज़ा है उसमें सारी हवा निकलनी होती है। बाकी ये कि आपने सांस का बहुत ज़्यादा इशू था, सांस जहाँ लेना चाहिए था वहाँ ले नहीं लेते, जिसकी वजह से वो सारा बिखर रहा था। तो आप प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह, अल्लाह और बरकतें देगा इंशाल्लाह। जी राना साहब। जी आपने सही कहा, ये इन्होंने भीख जो था, मैं यही सोच रहा था, 2 मरतबा इन्होंने भीख बोला, मगर आप यकीन जाने कि मुझे महसूस ये नहीं हुआ कि इस बच्चे ने लफ्ज़ क्या बोला है, बच्चे ने लफ्ज़ क्या बोला है। चलें, एक तो ये, और एक इसका जो इनका जो मतला जो था इन्होंने पे पढ़ा, तो वो सब कुछ मिक्स था, समझ लिया। अंतरा भी उसी में था, आस्थाई भी उसी में थी। अंतरा भी इन्होंने जब मतले को जो है वो अंतरा बना लिया, अंतरे को मतला बना लिया, इस तरीके से कुछ मिक्स जो है इन्होंने पढ़ा। तैयारी जो है ज़रा थोड़ा सा, हाँ ठीक है। मलाइका फरमान तशरीफ़ लाएं। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो सलाम के लिए हाजिर गुलाम
हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो सुभान अल्लाह, जाए। सुभान अल्लाह बेटा, माशाल्लाह। जी सलमान। हाँ शबीर भाई, इन्होंने स्टार्ट तो अच्छा किया था, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। इनकी जितनी बार इन्होंने हो जाएं, हो जाएं, हाजिर हाजिर, ये सब वो उन्होंने जाएं, हाजिर में भी वो नून लग रहा था, तो सारी जो इनकी वर्डिंग्स थी वो सारी नून की तरफ ज़्यादा जा रही थी। फिर दूसरा ये कि इनका वही एज यूजुअल स्केल प्रॉब्लम, स्केल प्रॉब्लम, अस्ताई और अंतरे में फ़र्क। अस्ताई बेटा गले में ना अल्लाह ताला ने एक स्केल दिया हुआ है, आपने उसी पे रह के नात पढ़नी है, आपने उसको चेंज नहीं करना। ये पिछले कोई 8-10 दिन से हम लोग, मैं और शबीर भाई ये बता रहे हैं कि आपने जिस स्केल पर नात शुरू करनी है उसी स्केल पर आपने ख़त्म करनी होती है। तो उससे आप हट जाएंगी तो नात का मज़ा ख़राब हो जाएगा। और ये नात बड़ी मीठी है, इसको मीठे अंदाज में आपने पढ़नी चाहिए थी। तो वो जो फीलिंग है और जो नात का एक जो वो जो मज़ा आता है ना, वो नज़र नहीं आया। सब इसी घबराहट में कि हम पीछे ना रह जाएं, हम ये ना रह जाएं। कोई ये सोच के नहीं पढ़ रहा कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में खड़े होकर नात पढ़ लें। हाँ, फिर फीलिंग्स आएंगी, फिर फीलिंग्स आएंगी। आप ना आंखें बंद करें और सोचें हुजूर के दरबार में खड़े होकर नात पढ़ लें, कंपटीशन को भूल जाएं, फिर देखें नात ख़वानी का कैसा मज़ा। क्या बात जी, अब्दुल हमीद साहब। बिल्कुल। आप ये देखें, इन्होंने जो गलतियाँ पकड़ी वो मैंने पहले लिख ली थी। हकीकत है, आपने बेटा जितना भी पढ़ा ना, हो जाए लफ्ज़ है, हो जाए, ठीक है। आपने पढ़ा हो जाएं, हो जाएं, हो जाएं, और अब ये अब जहाँ भी आप पढ़ेंगी ना, हो जाए। देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। कितना वाज़े आ रहा है, तो ये है। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में मौजूद हैं बरकत रमज़ान नशरियात के साथ। और बरकत ज़िक्र मुस्तफ़ा का ये सेगमेंट है। मुकाबला नात ख़वानी है असफद अली मलाइका फरमान और रूमान इरफान के माबैन। 2 आगे जाएंगे, एक के सफ़र का होगा इख्तिताम। असफद अली ने पढ़ लिया है, मलाइका फरमान ने भी नात शरीफ पेश कर दी है। अब बारी है रूमान इरफान की। जी। लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना, लजपाल नबी वक्त नज़ा
बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी सलमान आलम साहब। शबीर भाई बच्ची ने कलाम बहुत अच्छा पढ़ा और आवाज़ भी बहुत अच्छी है। स्केल ओके था। स्केल ओके था और शुरू भी इन्होंने सही जगह से किया, लेकिन बात ये है कि घबरा बहुत रही थी, बहुत हद से ज़्यादा घबरा रही बहुत ज़्यादा। हाथ कांप रहे हैं, टांगे कांप रही हैं, आवाज़ भी कांप रही है, सांस नहीं आ रहा। हालांकि मेरी तो शक्ल भी इतनी बुरी नहीं है। रोज़ा भी है तो रोज़ा भी थोड़ा सा घबरा रही थी। है छोटी। पढ़ा आपने अच्छा है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह अल्लाह और बेहतर करेगा। जी। और रे के ऊपर जो इनका ज़्यादा जोर था। हाँ तल से ठीक पकड़ी थी ना। हाँ माशाल्लाह। बाकी ये कि घबराहट जो थी ना, वो जो बीच में आप खुद भी मैं महसूस कर रही होंगी और आवाम भी देख रही होगी, तो वो जो महसूस बीच में घबराहट जो थी वो आपकी वो थी, मगर ये कि पढ़ा आपने अच्छा है। मतलब आप खुल के अगर पढ़ती हैं इसको, अगर इसको और खुल के पढ़ती हैं हाँ जी, तो आपका तर्ज तो बिल्कुल सही इसका था, अंतरा तो आपने बड़ा अच्छा है, स्केल बड़ा भी ऊंचा सही है, तो और अच्छा पढ़ती है माशाल्लाह। तो हमारे दोनों जजेस नताइज मरतब करेंगे और 2 के सफ़र का होगा इख्तिताम। नहीं 2 जाएंगे आगे, 1 के सफ़र का होगा इख्तिताम। लेकिन ये फ़न नात ख़्वानी का मुकाबला है, नात ख़्वानी के सफ़र का इख्तिताम नहीं होगा और आपके भी फ़न नात ख़्वानी का सिर्फ इस मुकाबले में इख्तिताम होगा। आप आगे जाएंगे इस फ़न में और तरक्की करेंगे, असातिज़ा बताते रहेंगे, जजेस बताते रहेंगे, तो दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है। शफ़क़ कुकिंग ऑयल ने आपके लिए भेजे हैं गिफ्ट हैम्पर्स, आप तीनों के लिए, वो आपके साथ जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला कोई एक यहाँ पर रह गया तो कोई बात नहीं, जब आप पॉलिश हो जाएंगे, अपनी गलतियों को ठीक कर लेंगे, तो अगले किसी मुकाबले में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। सलमान आलम साहब और हमारे अब्दुल हमीद राना सोवर्दी साहब ने नताइज मरतब कर लिए होंगे, तो मैं उसका ऐलान कर देता हूँ। रोमान इरफान आप आगे जा रही हैं। अब असवद अली और मलाइका फरमान के माबैन मुकाबला है बहुत ही क्लोज़, तो मलाइका फरमान आप आगे जा रही हैं माशाल्लाह। असवद अली आपके सफ़र का होता है इख्तिताम, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मलाइका फरमान आप डेंजर जोन में हैं, ख्याल रखिए अगली मरतबा जो है वो गलतियाँ ना हो। अल्लाह ताला आप तीनों को पाकिस्तान का बेहतरीन सनाखा बनाए, मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। आप इसी तरह सरकार के इश्क में कलाम पढ़ते रहें। मेरी तरफ से दुआ है, TV1 की तरफ से, न्यूज़ 1 की तरफ से, हमारे जजेस की तरफ से। अब्दुल हमीद साहब कलाम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ज़ा से कह दे या रब ले चले मुझको मदीने में। क़ज़ा से कह दे या रब ले चले मुझको मदीने में। बची हैं चंद सांसें, कुछ नहीं रखा है जीने में। लहद मेरी महक जाए, मेरी बख्शिश की खुशबू से। कफन मेरा भिगो दे मेरे रब उनके पसीने में। फरिश्ते देख कर मुझको लहद में ये कहें या रब। फरिश्ते देख कर मुझको लहद में ये कहें या रब। इसे सोने दो तैबा के जलवे इसके सीने में। फरिश्ते देख कर मुझको लहद में ये कहें या रब। इसे सोने दो तैबा के
जलवे इस के सीने में, तेरी नालेन के सदके बना है नात गो इशरत, तेरी नालेन के सदके बना है नात गो इशरत, वगरना कुछ नहीं रखा है आका इस कमीने में, वगरना कुछ नहीं रखा है आका इस कमीने में, बची हैं चंद सांसें कुछ नहीं रखा है जीने में। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जी सलमान, माशाअल्लाह। वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, जब पहली नजर उनके रोज़े पर पड़ी होगी, जब पहली नजर उनके रोज़े पर पड़ी होगी, ये कूचाए आका आहिस्ता कदम रखना, ये कूचाए आका आहिस्ता कदम रखना, हर जा पे मलाइक की बारात खड़ी होगी, क्या पेश करूं उनको क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं उनको क्या चीज हमारी है, क्या चीज हमारी है, सरकार कदर होगा अश्कों की लड़ी होगी। खुशामदीद। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें इल्म की बात होती है उलमा के साथ और अक़ीदत के फूल निछावर करते हैं हमारा सनाखा। सेगमेंट का नाम है बज़्म इल्म व अक़ीदत। सुभान अल्लाह जी, माशाअल्लाह। बोलिए सरकार जैसा कौन है, कोई नहीं, सैयदे अबरार जैसा कौन है, कोई नहीं,
बोलिए सरकार जैसा कौन है, कोई नहीं। सैयदे अबरार जैसा कौन है, कोई नहीं, कोई नहीं। लेके कांधों पर चढ़े वो गार सौर, लेके कांधों पर चढ़े वो गार सौर, लेके कांधों पर चढ़े वो गार सौर, लेके कांधों पर चढ़े वो गार सौर। उनके यारे गार जैसा कौन है, कोई नहीं। उनके यारे गार जैसा कौन है, कोई नहीं। दो है पहलू में तो दो दामाद है, दो है पहलू में तो दो दामाद हैं। हाँ, दो है पहलू में तो दो दामाद हैं, दो है पहलू में तो दो दामाद हैं। उनके चारों यार जैसा कौन है, कोई नहीं। उनके चारों यार जैसा कौन है, कोई नहीं, कोई नहीं। बोलिए सरकार जैसा कौन है, कोई नहीं। सैयदे अबरार जैसा कौन है, कोई नहीं। और मोमिनों की माँ है अम्मा आयशा, हम मोमिनों की माँ है अम्मा आयशा। बिनते यारे गार जैसा कौन है, कोई नहीं। बिनते यारे गार जैसा कौन है, कोई नहीं। बोलिए सरकार जैसा कौन है, कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो आज हम जिक्र करेंगे ग़ज़वा बदर का। अल्लामा मदनी रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब भी मुझे नज़र आ रहे हैं सामने। एक कलाम और सुनते हैं, इसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं, जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। आका की सनाख्वानी दरअसल इबादत है, हम ना
नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी अल्लामा मदनी रज़ा साहब, इब्तिदाई कलमात ग़ज़वा बदर के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा बदर मुसलमानों की तरफ से किया जाने वाला मदीना तैयबा में हिजरत के बाद पहला जिहाद था, और ये हक़ और बातिल के दरमियान एक ऐसा मारका था कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हक़ को बातिल से बिल्कुल जुदा कर दिया और वाज़े कर दिया। वाह वाह। अगर हम इसके सिनेरियो देखें तो इसमें जो सिनेरियो जिस तरीके से डेवलप हुआ कि जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करने के बाद मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, तो उस वक्त से कुफ़ार के दिल में एक ये तमन्ना थी कि किसी तरीके से मुसलमानों का जो तबलीग का सिलसिला है, मुसलमान जो दीन का काम कर रहे हैं, या अब ये जो दीन इस्लाम की तरवीज और इशाअत होगी, इसको किसी तरीके से रोका जाए। और मदीना तैयबा में जो मुसलमानों की रियासत अब कायम होने वाली है या कायम हो चुकी है, इसको किसी तरीके से दबाया जाए और उसको किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। इसके लिए वो मुख्तलिफ बहाने तलाश करते थे। इतने में एक मरतबा ऐसा हुआ कि जो मक्का और मदीना के दरमियान एक तिजारती रास्ता था, वहाँ पर मुसलमानों का होल्ड था। तो उधर से जो है वो एक काफ़िला गुज़र रहा था, जिसमें उसके यूँ समझ लें कि वहाँ से जो भी तिजारती सामान जाता था, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पर पहरा देने के लिए कुछ सहाबा को मुंतखब किया था। तो वो जो पहरेदारी के लिए मुंतखब थे, उनमें एक काफ़िला जो है वो एक यूँ समझ लें कि सरिया हज़रत अब्दुल्ला बिन जाहश का था। तो उस अब्दुल्ला बिन जाहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से जो काफ़िला मुकर्रर था, उनके दरमियान और एक तिजारती काफ़िले के दरमियान झड़प हो गई। और ये जो झड़प हुई थी, ये माह मुहर्रम के अंदर हुई, यानी ऐसे हुर्मत वाले महीने के दरमियान हुई। तो अब ये जब रजब के अंदर जब ये हुर्मत वाले महीने के दरमियान हुई, तो इन्होंने आपस में जो है वो ये तय किया कि अब मुसलमानों के ख़िलाफ़ हम प्रोपागेंडा करते हैं कि मुसलमानों ने जो वो हुर्मत वाले महीने की पामाली कर दी, इसकी हुर्मत को ख़त्म कर दिया। इस प्रोपागेंडे को वो लेकर उठे और फिर जो है वो उन्होंने मंसूबा बनाना शुरू कर दिया कि अब हमें मुसलमानों से बदला कैसे लेना है। और इसमें एक हदरमी नामी शख्स जो है वो कत्ल भी हो गया था, जो कुफ़ार की तरफ से था, और कुछ को कैदी भी बना लिया था। तो वो जो हदरमी था, उसकी अगरचे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खून बहा अदा कर दिया था, लेकिन उसके घर वाले ये चाहते थे कि किसी तरीके से और अंदाज से बदला लिया जाए। तो फिर जब एक मामला ऐसा हुआ कि कुछ अरसे के बाद हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तक कि वो ईमान नहीं लेकर आए थे, तो वो कुफ़ार का तिजारती काफ़िला लेकर जो है वो जा रहे थे। तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि अब मुसलमान जो है वो हमला करने वाले हैं। और ये जो तिजारती काफ़िला जा रहा था, इसमें मकसद इनके पीछे ये था कि हम बहुत ज़्यादा साजो सामान लेकर जाएंगे, हथियार अपना बहुत सारा जमा करेंगे, और इस तिजारत के नतीजे में जो भी हमारा नफ़ा होगा वो हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। तो हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त जो है वो उस वक्त यूँ समझ लें कि एक मखमसे में थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इस तिजारती काफ़िले के ऊपर जो वो हमला हो जाए जी। तो रास्ते में उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर जो वो मक्के में सरदारों को ख़बर पहुँचाई कि मुसलमान जो है वो हमला आवर होने वाले हैं। तो वहाँ पर उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, इतने में यहाँ पर अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मौका मिला, तो ये समंदर के रास्ते से दूसरा रास्ता इख्तियार करके चले गए। अब ये इनकी जो इत्तला वहाँ पे पहुँची थी मक्के में, तो मुसलमानों को भी ख़बर हो गई कि मक्के में जो है वो मुसलमानों पर हमला करने के लिए तैयारी हो रही है। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर सहाबा से भी मशवरा किया, और उसमें खुसूसी तौर पर अंसार सहाबा जो थे उनसे मशवरा किया गया, क्योंकि महाजिर सहाबा तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ तैयार थे ही। अंसार सहाबा के साथ मुआहिदा ये हुआ था कि जब भी मदीने पर हमला होगा तो अंसार सहाबा भी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो है वो शाना बशाना उस जंग में शिरकत करेंगे। लेकिन ये जो बदर का मामला था, ये मदीने के ऊपर हमला नहीं था, ये मदीने से बाहर की लड़ाई थी। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंसार की तरफ तवज्जो की। तो पहले तो कुछ सहाबा से जब मशवरा किया तो मुहाजिर सहाबा खड़े हुए और उन्होंने अपने जोश व जज्बे का इजहार किया, लेकिन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमन्ना के मुताबिक सरकार ने कुछ अंसार सहाबा की तरफ तवज्जो की। तो उन अंसार सहाबा ने ये भांप लिया कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो हमसे कुछ चाह रहे हैं, सरकार की ख्वाहिश ये कि हम अपने जज्बे का इजहार करें। तो एक एक करके सहाबा खड़े हुए, किसी ने कहा कि या रसूलल्लाह, अगर आप हमें हुक्म देंगे तो हम जो है वो दरिया में भी घोड़े दौड़ा देंगे, अगर आप हमें हुक्म देंगे तो हम दरिया में छलांगे लगा देंगे। किसी ने कहा कि या रसूलल्लाह, हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की तरह थोड़ी हैं जो आपसे ये अर्ज़ करें कि आप और आपका रब जाकर लड़ें, हम अपनी जानें आप पर लुटा देंगे। वाह वाह वाह। तो जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जोश व जज्बा देखा,
तो फिर बदर के लिए तैयारी की। अब वहाँ पर जो है वो अबू सुफियान जब जा चुके थे तो मक्के वालों को ये इत्तला मिल गई थी कि अबू सुफियान का जो काफ़िला है वो सही सलामत है। तो कुछ लोगों ने मशवरा भी दिया कि जो है ना वो जंग ना लड़ी जाए, लेकिन अबू जहल जो है वो इस पर तैयार था कि हम ये जंग करेंगे, ये जिहाद करेंगे। और फिर जो है वो वहाँ से जंग के लिए आए और हज़ारों का लश्कर लेकर आए। इधर मुसलमान चूँकि अचानक तैयारी में थे तो 313 अफराद थे, तैयारी भी इतनी बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन हम ये देखते हैं कि मुसलमान जब अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल करके निकले तो इनके तवक्कुल की जीत हुई और उनके असबाब हार गए। क्या बात, इनके ईमान की जीत हुई और उनका कुफ्र हार गया। ये मारका था जिससे पता चलता है कि ये यौमुल फुरकान भी था और ये हक और बातिल के दरमियान एक बहुत बड़ा इम्तियाज़ कायम करने की ज़बरदस्त अल्लाह तबारक व तआला ने सबब बना दिया ग़ज़वा बदर को। क्या बात है। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ग़ज़वा बदर पर गुफ्तगू हो रही है बज़्म इल्म व अक़ीदत के सेगमेंट में। मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब, अल्लामा मदनी रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सना खानों में जनाब सलमान आलम मौजूद हैं और मोहम्मद अहमद रज़ा मौजूद हैं। इनसे कलाम भी सुनते रहेंगे। लेकिन इस वक्त हम जिस जगह मौजूद हैं वहाँ पे पास्ता भी है, चिकन भी है, प्याज भी है, दही भी है, क्रीम भी है, सब्ज़ियाँ भी हैं, करशी जामी शीरी भी है, टैंक भी है, शफ़क़ कुकिंग ऑयल भी है, डिटॉल भी है और जे डॉट भी है। तो सबका शुक्रिया भी अदा करना है। और जिस जगह हम मौजूद हैं ये बता रहा है कि बनने जा रही है इफ्तार, वो भी इफ्तार मज़ेदार। मेरे आका बचा ले, मेरे आका संभाले, मेरे आका निभाले, मेरे आका छुपा ले। इफ्तार मज़ेदार में क्या बनने जा रहा है भाई? क्रीमी पास्ता। बिल्कुल शबीर भाई, गर्मियों की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। अच्छा, कहते हैं सूरज जमीन से मिलने आ रहा है, सूरज जमीन से मिलने आ रहा है। अच्छा, मतलब गर्मी का इस्तिआरा, आप इस्तिआरा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बात है। अच्छा जी, सूरज जमीन से मिलने आ रहा है, कुछ मुहावरा लेकर जाएगा तो कुछ लेकर जाएगा, और ऐसे में ठंडे खाने बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, ये ठंडा होता है पास्ता, तासीर ठंडा है। और अफ्तार में ठंडे वैसे आपको अच्छा फील होता है, एनर्जी की बात करते हैं, लेकिन साथ ही कूल फील होना ज़रूरी है। तो कूल कैसे फील होता है? वाह वाह वाह, आपको पता होगा भाई। हमें तो डिटॉल कूल का पता है। चलें जी, कैसे बनेगा ये पास्ता? कोई भी शेप के ले लें, 400 से ज़्यादा वैरायटी है मुख्तलिफ शेप्स की। अच्छा, सब पास्ता, मैक्रोनी भी पास्ता है, स्पैगेटी भी पास्ता है। आटा या उसको मैथ, वो चीज़ एक ही होती है, शक्लें अलग अलग होती हैं, तो उसके अलग अलग नाम है। तो बच्चों को कलरफुल पसंद होती है, मुख्तलिफ डिज़ाइन की। हाँ, वो अलग अलग। हाँ, लेकिन वो शबीर भी अलग है। पास्ता में ये इसी तरह के कलर होते हैं, शेप्स अलग होती हैं, कटिंग अलग होती है। हाँ, कटिंग अलग होती है। चलें जी, कैसे बनेगा? क्या क्या चीज़ें काफ़ी पड़ी हुई हैं। हाँ, काफ़ी हैं। अच्छा, पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कौन? पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा मुझे कौन पसंद है भाई? आप? क्रीमी पास्ता। पास्ता, ठीक है, चलो। क्रीमी पास्ता बना रहे तो इंग्रेडिएंट्स, पैने पास्ता लिए, बॉईल कर लिए, बहुत ज़्यादा ओवर ना कीजिएगा। मीट में आप चिकन, फिश, झींगे कुछ भी लेना चाहें, 200 ग्राम है। अनियन एक अदद, फ्रेश क्रीम, ठीक है, सॉल्ट, मक्खन, सफ़ेद मिर्च। इसमें इटालियन डिश है, ऑरिगेनो, थाइम, रोज़मेरी यूज़ होता है, लेकिन हम सूखी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी, ठीक है, कसूरी मेथी, लाल मिर्च कुटी हुई, हल्की सी काली मिर्च, अदरक, लहसुन, वाइट फ्लावर, मैदा। ये ज़रा सा मुश्किल है। वाइट सॉस इसकी अलहदा बनती है। अच्छा, ठीक है, जैसे हम होटल में बनाते हैं, लेकिन ये इतना इंस्टेंट और इजी वे में। लेकिन देखिएगा जो औरतें या मर्द भी जो बना रहे हों कि ज़रा डिफरेंट है। एक ही प्रोसेस में हम सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह। क्या बात है। गैस आ रही है? हाँ, बरकत हो गई। इलाके में आ रही है? आपने इतनी बात की तो सियासत बात सुनी जा रही है हमारी। सुनी जा रही है। मुझे पता चला है आज 17% इलाकों में गैस इंक्रीज हुआ है। माशाल्लाह, शुक्रिया शहबाज शरीफ साहब। और शुक्रिया शहबाज शरीफ साहब के साथ शुक्रिया ब्रेक का कि हम आपके पास आ रहे हैं। खुश आमदीद। हाँ जी, पास्ता बन रहा है, पास्ता वो भी क्रीमी पास्ता। 70वें रोजे की अफ्तारी। पहले मैं समझा ये करीमी पास्ता है, एक ऐसा पास्ता जो हम पे करम करेगा, लेकिन बात पता तो क्रीमी है। कितने पॉजिटिव हैं आप। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए बंदे को, खाने पीने के मामले में तो बदवा लेने क्या पास्ता की। हाँ जी, पहले आपने
डाला शफक कुकिंग ऑयल। जी सर। इसमें आपने प्याज को हाँ। गर्म कर दिया। अच्छा शबीर भाई, पहले शफक कुकिंग ऑयल के अंदर हमने चिकन को सौते किया, ठीक है, उबाला है मैंने, तला है थोड़ा सा। हाँ हल्का सा भुना है, ठीक है, कम ऑयल में, और 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अनियन को हमने ज़रा सौते किया ऑयल के अंदर, ऑयल निकाल लिया था। ये सॉस मुश्किल है आपको बताऊं, ट्रिकी है, लेकिन ये जो जितने भी औरतें हैं हमारे हजरत जितने भी हैं, वाइट सॉस इसी के अंदर बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह कोई नहीं बनाता, ना रेस्टोरेंट्स होटल्स कहीं भी, लेकिन आप देखिएगा बहुत ट्रिकी और ज़रा मुश्किल है, प्रैक्टिस इसमें अहम होती है। मक्खन ऐड किया, इसको साइड पे किया, ठीक, एक ही बर्तन में हम सब कुछ कर रहे हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। एक ही बर्तन में खड़े हो गए मक्खन और प्याज। वाह 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 वाह, क्या बात। वाइट सॉस जिसको बेचमल सॉस भी कहते हैं, जो कि फ्रेंच डिश है, इससे कोई लाखों डिशें बनती हैं। इसी में हमने मक्खन के अंदर मैदा ऐड किया, ठीक है। शेख इकबाल की क्या बात है। अच्छा इकबाल शाह जब मेरे साथ होते हैं ना तो फिल बदी चीज़ें भी निकल रही होती हैं, ये क्या चक्कर है? आपकी रूहानी फैज़ मतलब जारी फ़ौरन होना शुरू हो जाता है। बस आपको ये रूहानी फैज़ कहाँ से मिला? बस अल्लाह ने दे दिया। हाँ, वो जो कहता ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तू जो ले ले जो तेरा, फिर क्या रहा मेरा। वाह वाह वाह, भाई है तू मेरा, क्या बात है। अरे आपसे मोहब्बत है सर, ये बात तो है। आप खुद माशाल्लाह, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ, ऑन एयर कह रहे हैं माशाल्लाह। एंड अच्छा, अब ये मक्खन का क्या हाल, मतलब इसमें आटा भी है? हाँ। अच्छा शबीर भाई, इसमें क्योंकि इसको हम छानेंगे नहीं, ठीक है, इसको छाना जाता है, लंबा प्रोसेस है ईजिली, तो इसमें ज़रा सा ऑयल मज़ीद ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। शफक कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून मोर। क्या बात, खुशबू आ रही है भाई। हाँ, मक्खन की खुशबू आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और साइड पे वो प्याज जो है वो वैसे ही पड़ी हुई है। हाँ, ये आपको मिलाना नहीं है। मिलाना नहीं है। और वो अच्छा, वो सफ एक ही है। हाँ हाँ हाँ, महमूद इधर है, प्याज उधर है। हाँ। अच्छा शबीर भाई, ये भी कोक क्या? हाँ, पकी हुई है। कच्चापन नहीं है। इसको मक्खन और मैदे को भून लेना आपने। ठीक हो गया। ठीक है, बस क्विकली करना, टाइम नहीं है। चलें, तब तक मुफ्ती गुलाम दस्तगीर के साथ थोड़ा जिक्र कर लें, बरकत हासिल कर लें ग़ज़वा बदर की। असहाब बदर की क्या अहमियत है हज़रत, ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। असहाब बदर ये वो नफूस क़ुदसियाँ हैं, गोया कि इन्होंने सर पर कफन बांधकर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से ये कहा था कि जिसको शायर मशरिक़ डॉक्टर इकबाल अलैहिर्रहमान ने कहा कि ताल अल्लाह, ये शेवा ही नहीं है बावफ़ाओं का, अल्लाह पिया है हमने दूध अपनी गैरत वाली माओं का। वाह वाह वाह। नबी का हुक्म हो तो हम कूद जाएं समंदर में, क्या बात, जहाँ को माफ कर दे नारे अल्लाह अकबर में। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मकाम और ये मर्तबा सब बदर को अता फरमाया कि आप अंदाज़ा लगाएं क़िबला कि जो शहीद हो गए उनके तो मर्तबे बुलंद ही होते हैं, लेकिन जो गाजी बन के लौटे ना बदर में, रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने फरमाया, गाजियान बदर, अल्लाह ने तुमसे वादा कर लिया है कि अल्लाह ने तुम्हारे पिछले गुनाह तो माफ़ कर दिए हैं, लेकिन आइंदा अगर कोई गुनाह करोगे अल्लाह ने एडवांस में वो भी माफ़ करवा दिया। वाह वाह वाह। असहाब बदर रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, ये वो पाक हस्तियाँ हैं कि जब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की ज़ाहिरी विसाल हो गया तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मुशावरती इजलास बुलवाया और इजलास बुलवा कर कहा कि जितने असहाब बदर हैं ये सब मैं कानून बना रहा हूँ, ये रसूलुल्लाह के तोहफे हैं हमारे पास, अब ये कोई भी जंग में नहीं जाएगा, हम इनसे बरकत हासिल करेंगे। और जब तक गज़वा वो ना हुआ, वो जिहाद ना हुआ जिसमें मुसैलमा कज़्ज़ाब से जंग लड़ी गई जी, उस वक्त तक कोई सहाबी बदरी सहाबी उसमें नहीं गया जंग के अंदर। क्या बात? लेकिन जब मुसैलमा कज़्ज़ाब से जंग हुई तो फिर आपने ये कानून नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़त्म कर दिया। किस्सा मुख्तसर ये कि असहाब बदर वो हैं कि जिनकी नुसरत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रिश्तों को नाज़िल फरमाया। असहाब बदर वो हैं कि मैं बदर का एक वाक़या यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। जी जी। अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में, हुआ ये कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद इसके रावी हैं, फरमाते हैं कि ग़ज़वा बदर में क्या हुआ कि काफिर हमें कम नज़र आ रहे थे, ये अल्लाह की रहमत थी, हम भी काफिर को कम नज़र आ रहे थे। वाह 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 वाह। ये दोनों तरफ से, क्योंकि क़ज़ा व क़दर के फैसले नाजिल हो चुके थे। क्या बात। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज हक़ को साबित करना था। क्या बात। अब हुआ क्या, अल्लाह फरमाता है वयुक़ल्लिलुकुम फ़ी आयुनिहिम, अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने तुम्हारी तादाद तो उनको कम दिखाया। क्या बात। भाई मुसलमान तो पहले ही कम थे, उनको कम क्यों दिखाया? ताकि वो भाग नहीं जाएं, उनके हौसले बढ़ जाएं।
यानी इतने कम नज़र आए कि अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि अबू जहल ने जैसे देखा ना मुसलमान के लश्कर को, तो वो ही समझा कि ये 25-30 आदमी हैं, हालांकि वो 313 थे। तो उसने कहा कि इन सबको कुछ लड़ने की ज़रूरत नहीं, पकड़ो रस्सी से बांध दो बस। और अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि हम क्यों ज़्यादा नज़र आ रहे थे, फरमाते हैं मैंने अपने बराबर वाले से पूछा कि ये जितने सामने लश्कर खड़ा हुआ है ये 70 अफराद होंगे, तो मेरे बराबर वाले ने कहा नहीं 100 होंगे ये। हालांकि काफिर न 70 थे न 100 थे बल्कि 1000 थे। फरमाया फिर क्या हुआ, फिर जैसे ही जिब्रील अमीन फरिश्तों के साथ नाजिल हुए, हदीस पाक में आता है, बल्कि कुरान पाक के अंदर है, कुरान पाक के अंदर है कि फरिश्तों ने, अल्लाह फरमाता है कि जब ये ग़ज़वा बदर के लिए कुफ़ार निकले तो उनको याद आया कि कबीले बनी बकर के साथ हमारी दुश्मनी है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा ना हो, शैतान को मंजूर नहीं था, शैतान तो चाहता था मुसलमानों की बर्बादी हो। तो जो कबीला बनी बकर का सरदार था मालिक बिन जासम बिन किनाना, इसकी रूप धार कर शैतान आ गया और अपने चेलों को साथ ले आया, कहने लगा घबराओ नहीं, आज मैं तुम्हें इन्नी जार लकुम, मैं तुम्हें पनाह दूंगा, आप घबराओ नहीं। फलम्मा तराअतिल फ़िअतान नकस अला क़िबै, कुरान फरमाता है जब दोनों फौजें आमने सामने हुई तो इसने हारिस बिन हिशाम का हाथ पकड़ा हुआ था शैतान ने। अच्छा। तो ये हाथ छुड़ा कर भागा। अच्छा। ये हाथ छुड़ा कर भागा तो हारिस बिन हिशाम ने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? कहने लगा इन्नी अरा माला तराउना इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे वो नजर आ रहा है जो तुम नहीं देख पा रहे हो, मुझे तो अल्लाह से डर लगता है। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह उसने क्या देखा था, शैतान ने क्या देखा था ग़ज़वा बदर दिन? हुजूर ने फरमाया उसने ये देखा कि जिब्रील अमीन उतर रहे और फरिश्तों की सफ़े दुरुस्त करवा रहे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये है वो मार्का, क्या बात है वक्त अल्लाह के वली कर लें। ठीक है, चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम अल्लाह के नेक बंदों का तस्करा करते हैं, और आज भी एक सहाबी रसूल का तस्करा करेंगे। सेगमेंट का नाम है अल्लाह के वली। अपने दामान शफाअत में छुपाए रखना। हज़रत आमिर बिन फुहैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का तस्करा करेंगे। और एक तो इनकी खूबियों में एक बात यह है कि ये हसद की नहुसत से पाक थे। मुझे आपको सीखना चाहिए। मेरे ख़्याल में इस दौर में कोई ऐसा नहीं है, शायद चंद एक को छोड़ के, जो ये दावा करे कि मुझे हसद है ही नहीं। सही बात, कहीं ना कहीं हो ही जाता है। सही बात। तो देखें, इसलिए मैंने सबसे पहली खूबी यही गिनवाई हज़रत आमिर बिन फुहैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि शरई अहकाम को बचा लाते थे और हसद की नहुसत से ख़ुद को बचाते थे। और दीन इस्लाम की दावत मिलते ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया और हिजरत के मौके पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 फैज़ पाने वालों में थे। बताया जाता है कि इनको सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ही जो है ना वो आज़ाद करवाया था। और एक और तारीख़ी रिवायत है कि जब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत कर रहे थे, तो हज़रत आमिर बिन फुहैरा साथ थे। साथ इस तरह से थे कि जब सरकार और सैयदना सिद्दीक़ अकबर गारे सौर में पहुँच गए तो ये सुबह बकरियाँ चराने ऐसे ही निकलते थे कि किसी को पता ही ना चले, सारे के सारे यही समझते थे कि बकरियाँ चराने आए। लेकिन शाम को जो है ना वो अपनी रफ्तार सुस्त कर देते थे, सुस्त करके पहले मुलाकात करते थे, फिर उनके साथ जाके मिल जाते थे, क्योंकि ये बहुत ही हिकमत अमली वाला एक काम था। कुफ़ार सैयदना सिद्दीक़ अकबर को और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रहे थे, तो आमिर बिन फुहैरा ने ये हिकमत अमली अपनाई कि वो बकरियाँ इस तरह से चराते थे कि कुफ़ार को ये लगे ही ना कि आप गारे सौर भी जाते हैं और ख्याल भी रखते हैं दोनों का। और आखिरी बात करूँगा, वक्त कम है और वो कमाल की बात। बेरे माऊना एक जगह है, वहाँ पर एक लश्कर से एक झड़प हुई जिसमें आपको शहीद कर दिया गया। लेकिन आपकी शहादत में कमाल ये ज़िक्र किया गया है कि जो वहाँ पे लोग मौजूद थे वो आपकी लाश को ढूंढ रहे थे कि भाई शहीद तो किया गया, हमने देखा तो डेड बॉडी कहाँ गई, मुबारक लाश कहाँ गई। फिर गवाहों ने कहा हमने अपनी आँखों से देखा कि इनकी लाश को ऊपर उठाया जा रहा था ऐसे। फिर जब ये सारे का सारा माजरा बयान किया गया सहाबा कराम की खिदमत में, मुझे कोई ऐसी रिवायत नहीं मिली कि जिसमें ये बात सरकार ने ख़ुद फरमाई हो, लेकिन जो रिवायत है उनका तसलसल यही बताता है कि ये सारी बातें सरकार के सामने हुई। इसलिए चूँकि कन्फर्म नहीं है इसलिए मैं जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन लाश मुबारक आसमान की तरफ उठाई गई, इसके गवाह मिले। और बाद में ये बताया गया कि जैसे ही हज़रत आमिर बिन फुहैरा की शहादत हुई, फ़रिश्ते ख़ुद उन्हें आसमान पर लेके गए। इतना अजीम मकाम था और हिजरत करने वालों में शुरू के लोगों में ये शामिल थे। और ये बताया जाता है कि बहुत ही बाअखलाक थे और ख़ुद इस्लाम की
दावत भी देते थे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे, बहुत ही ज़्यादा, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ साथ रहते थे कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसी तकलीफ़ ना हो जो सिद्दीक़ अकबर को पहुँचे, पहले ये अपने ऊपर उस तकलीफ़ को लेते थे, खिदमत पे रहते थे। तो हमें इससे दर्स मिलता है कि जब कोई अल्लाह का वली मिल जाए आपको, कोई आपको पीर कामिल मिल जाए, कोई नेक हस्ती मिल जाए, उसके साथ लग जाया करो। ये 20-30 साल उसके साथ गुजारने से हो सकता है आपके गुनाह माफ़ हो जाएं, आप बुराई से बच जाएं, आपकी जवानी बच जाए, जैसे हमारी जवानी हमारे पीरों ने बचा ली। हमारी जो जवानी है, हो सकता है हम इसमें गुनाहगार होते, इस फील्ड में ही ना होते, हम सनाखानी ना करते, गाने गा रहे होते, हम यहाँ पर रमज़ान ट्रांसमिशन ना कर रहे होते, ड्रामों में अदाकारी कर रहे होते, फिल्मों में अदाकारी कर रहे होते। तो ये रब ताला का करम होता है, अल्लाह ताला सबको ये तौफीक दे कि हम पहचान सकें कि हमारे माशरे में कौन अल्लाह का वली है, कौन नेक बंदा है, उसके साथ हम जुड़ जाएं। बहुत शुक्रिया आपका जी। माशाल्लाह, करीमी पास्ता, करम के साथ खाएंगे पास्ता। क्या बात है जी। और बाकी देखें कि कहते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट। सेहत बहुत ज़रूरी है, जान है तो जहान। रमज़ान में इबादत के साथ, रोज़ों के साथ, इफ्तार सहर दोनों बहुत अहम चीज़ें। आपने दूध डाला इसमें? हाँ, शबीर भाई दूध ऐड किया है। अच्छा, वाइट्स जी सर बोले। जी, आपने क्या निकाला है शबीर भाई? ये जो हमने ये मक्खन और मैदे की बुनाई की थी, ज़रा ज़्यादा था, ठीक है, उसको साइड पे उसको ज़रा कम किया है, कुछ यहाँ पे रखा हुआ ऑलरेडी है वो, और जो चिकन की बुनाई कर ली थी वो भी इसी के अंदर ऐड कर लेते हैं। और प्याज कहाँ गई? वो इसी के अंदर डिजॉल्व हो गई। ठीक है, हम ब्रेक पे जा सकते हैं, आप इसको मिलाएं, वापस आएंगे तो कुछ तैयार हो चुका होगा। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदेद। दस्तरखान सजा हुआ है कराची, उसके मुज़ाफ़ात में इफ़्तार के वक्त में कुछ लम्हात बाकी हैं। अज़ान मगरिब यहाँ से लाइव दी जाएगी, उसी पर इफ़्तार होगी। चलते हैं सेगमेंट की जानिब जिसमें मुनाजात और नात होती है और इसके बाद मुख्तसर दुआ। सेगमेंट का नाम है बज़्म इफ़्तार। अपने दामान शफाअत में छुपाए रखना। सुभान अल्लाह। सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, तिरगी में उजाला हमारा नबी, रोशनी का हवाला हमारा नबी, गैबदा कमली वाला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, दर पे गैरों के ज़हमत ना फरमाइए, देख लेने मदीने चले जाइए। कौन देता है तो सामने लाइए, कौन देता है तो सामने लाइए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है
से औला हो आला हमारा नबी। बहरगम में किनारा हमारा नबी। चश्मे आलम का तारा हमारा नबी। आमना का दुलारा हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुऊद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या रहमान, आज 17 रमज़ान अस्हाब बद्र का दिन, हम मोमिनों की माँ आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का दिन। अल्लाह इन नफूस क़ुद्सिया का सदक़ा अल्लाह हमें ईमान पर इस्तिक़ामत अता करना। जब हमारी मौत का वक्त आए तो हमें आसानी के साथ हमारी ज़बानों पर कलमे तय्यबा जारी फरमा देना। या रहमान या रहीम, ए खालिक मालिक, सब दुआओं को कबूल मकबूल फरमा ले। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह। हय्या अला सलाह। हय्या अलल फलाह। हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा
वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़दीला वद्दरजतर रफ़ीआ वबअस्र मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअदता वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद।